Good evening, friends. Now we are talking about the career opportunities after LLB. लॉ के बाद क्या क्या कर सकते हो आप, ये ये वीडियो में जान सकते हो। हाय, मैं एडवोकेट पांडुरंग जोशी आज आपके लिए ये टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे पहले ये बताना है कि जब हम LLB करते हैं तो LLB जब हमारा पास आउट होता है और LLM भी करते हैं बच्चे और उसके बाद में PhD भी करते हैं, लेकिन LLB कैसे लिखा जाता है ये अभी तक बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। तो LLB किस तरीके से लिखते हैं हम, तो L.L.B ऐसा लिखना गलत है। कैसा लिखेंगे LLB को हम, L.L.B ऐसा क्यों लिखेंगे? LLB का जो LLB ये जो टर्म है, तो ये लैटिन का एक वर्ड है, लेगम बैक्लोरस। इस लैटिन टर्म से LLB बना है। और लैटिन में जब कभी भी किसी एब्रीवेशन को फुल फॉर्म में अगर लिखना हो, यानी कि अगर पेज के लिए अगर लैटिन में एब्रीवेशन बनाना हो तो कैसा बनेगा, PP। पेजेस के लिए क्या बनेगा, PP। उसी तरीके से लॉ के लिए L.L, L इज फॉर लॉ एंड LL इज फॉर लॉस। और इसीलिए लिखा कैसे जाता है, LL.B यानी कि बैचलर ऑफ लॉस। ऐसा आपके डिग्रीज पर भी पढ़ा होगा कि बैचलर ऑफ लॉज ऐसी डिग्री है। और उसी तरीके से जिन्होंने LLM किया है, LLM भी कैसे लिखेंगे हम, L.M लेक्स लेगम मैजिस्टर बोलते हैं LLM को, यानी कि मास्टर ऑफ लॉज। तो इस तरीके से हम LLB और LLM को लिखते हैं। और ऐसा क्यों लिखते हैं, तो ये एक लैटिन फ्रेज है जो कि एब्रीवेशन में जब भी हम लिखते हैं तो इसको LLM ऐसा लिखते हैं। लेकिन LLB और LLM लिखने का सही तरीका कैसे है, LL.B LL.M इस तरीके से हम लिखना सही है। अभी हम देखते हैं कि आफ्टर LLB आप क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हैं। पहली बात तो आप जब LLB पास आउट हो जाएंगे उस वक्त आप एक लॉयर के रूप में अस्तित्व बना लेते हैं। लेकिन जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं और उसका एग्ज़ाम होने के बाद में एज ए एडवोकेट बोल के आपका इनरोलमेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हो जाता है। और तब आप किसी भी कोर्ट में एक अधिवक्ता के रूप में खड़े रह सकते हैं, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन यू कैन प्लीड बिफोर कोर्ट। दैट राइट्स, वो राइट कब मिल जाता है आपको, जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ में देखा जाए तो LLB करने का मेन मकसद लोगों का ये होता है कि जज जुडिशरी के पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बड़ा LLB करने का फ़ायदा रहता है कि आपको लीगल नॉलेज अच्छा रहता है और ये पोस्ट भी बहुत रिकग्नाइज्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रहते हैं। तो इसलिए जज का ऑप्शन, करियर ऑप्शन भी आफ्टर लॉ अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके बाद में IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सर्विसेज, ये जो है IBPS भी बहुत सारे बैंकिंग में स्पेशल लॉ ऑफिसर YSO के पोस्ट रहते हैं। वो पोस्ट पे भी आप IBPS के थ्रू एग्ज़ाम देके वो पोस्ट पे भी एज अ लीगल ऑफिसर बोल के ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद में जैक बोल के एक है जज, वो जो है जज ऑफ एडवोकेट जनरल बोल के है। ये पोस्ट सिर्फ आर्मी के कोर्ट्स में आती है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं रहता है, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर इसका सिलेक्शन होता है और इसके पोस्ट भी निकलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ के बारे में नहीं पता था, इसलिए जाग बोल के है,
जज ऑफ अटॉर्नी जनरल, ये आर्मी के कोर्ट्स के लिए कोर्ट मार्शल जब रहते हैं तो वो पोस्ट के लिए आप भी वहाँ पे भी लॉयर बोल के ज्वाइन कर सकते हैं एज अ करियर अपॉर्चुनिटी। इसके बाद में आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी गवर्नमेंट के इसमें बन सकते हैं। इसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस लगता है, लेकिन आप गवर्नमेंट वकील जो बोलते हैं वो भी आप करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज में भी एज एन एडवोकेट, एज एन लॉ ऑफिसर बोल के ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर लॉ है। तो आफ्टर लॉ बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आपको सिर्फ डिग्रीज लेके बैठना नहीं है, तो जो भी नॉलेज आपने लिया है वो नॉलेज आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। जब आप कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट कोई मैटर लड़ते हैं और आर्ग्यू करते हैं, तो वो टाइम पे आपने जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज लिया है तो वो सारा प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है। तो इस तरीके से आप एलएलबी प्रोफेशन में या फिर वकीली प्रोफेशन में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। थैंक यू। और कुछ अगर आपको डाउट है तो मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर भी आपको क्लेरिफिकेशन दे दूंगा। थैंक यू।